Good morning, student. It's our second lecture regarding states of matter. Already we have discussed about the pressure, temperature, etc. Now we discuss about the gas law. ये चैप्टर आपके लिए गैस लॉ पे बेस्ड है और यहाँ सबसे पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, द प्रेशर exerted by gas is inversely proportional to the volume of gas P1 upon V at a constant temperature. Whenever we are talking about law, it always applicable at the constant conditions. अगर आप किसी चीज़ पर प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी. मान लो यू ग्रैब ए पिलो, अपने घर में तकिया लो और उसको इकट्ठा कर लो और दम लगा के इकट्ठा करो तो तकिया क्या होगी, छोटी हो जाएगी, वॉल्यूम बिकम कम. तो वॉल्यूम कम जब क्यों हो रही है, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया है. नेक्स्ट लॉ, चार्ल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर आपके क्वेश्चन कई पूछे जाए, जैसे मैं एग्जांपल ले लो कि मैंने वह कराया बॉयल्स लॉ. whenever you open the soda bottle, the gases fizzes out rapidly. Why? फ्रिज में रख दो, कोई गैस लीक नहीं होती, मगर जैसे ही खोलोगे आवाज़ आती है, क्योंकि गैसेस हैव द CO2 get dissolved in the aerated drinks under high pressure. It tends to escape from high to low pressure, due to which a sound comes out. ओके बेटा, अब हम बात करें टेम्परेचर की. Whenever the volume of gas is directly proportional to temperature. The volume of gas is directly proportional to temperature. When the temperature increases, the volume of gas also get increases. According to Charles law, चार्ल्स ने बेटा ये बताया था कि अगर आप मान लो कि T डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी 1/273 मल्टीप्लाई बाई इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीप्लाई T डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, उतनी गैस बढ़ जाती है. शायद यही कारण है कि गर्मियों में वेन एवर वी यूज टू फिल एन एयर इन ए टायर ऑफ एन एक्टिवा और बाइक और समवेयर एल्स, हम प्रेशर को फिक्स करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस फैलेगी. गैस फैलेगी, इट विल टेंड टू पुट प्रेशर ऑन द वॉल्स, अल्टीमेटली द ट्यूब विल गेट बर्स्ट आउट. तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ पे क्वेश्चन आता है बेटे कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन द टेम्परेचर गोज ऑन -273 डिग्री सेल्सियस. अगर ज़िंदगी में कभी भी -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल हो जाएगी. शायद यही कारण है कि जो इलाके बर्फ़ से घिरे हुए हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है, इसलिए जनरली द पीपल लिविंग इन ए कोल्ड एरिया सफरिंग फ्रॉम एस्थमा और सम अदर एल्स डिजीज़. जब इन दो लॉ को हमने देखा तो हमने बनाया मैथमेटिकल कंबाइंड गैस लॉ, PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो सवेरे आप T1, मान लो कि सवेरे टेम्परेचर 25 डिग्री था तो प्रेशर वॉल्यूम कुछ था. अब T दोपहर की बात कर रहे हैं तो बात तो हम अपनी ही कर रहे हैं ना, तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन तो हमने कंपेयर कर दिया. P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2, ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल. कंबाइन करके हमने एक लॉ बना दिया जिसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ. ओके बेटा, ये जो लॉ मैं सिखा रहा हूँ बेटे कि P इज़ इन्वर्सली टू 1/V और V इज़ डायरेक्टली टू T. आप इसको मान के चलो कि कंडीशन आप इनिशियल है, मतलब कि P1 V1 फर्स्ट केस में, तो आंसर P2 V2 लोगे तो आंसर मिलेगा P1/P2 इक्वल टू V2/V1. क्योंकि कंडीशन चेंज होती बेटे, सवेरे हमारी हालात अलग होते हैं, दोपहर में हालात हमारे अलग होते हैं. अगर यहाँ से हम करेंगे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग
तो बनेगा V1/T1 V2/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T2 V1 इक्वल टू V2 T1। याद रखेगा बेटा। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग कंडीशन चेंज। नेक्स्ट आता है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ ने बोला था कि मान लो, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि मान लो बेटे आपने 25 टोर प्रेशर से एयर भरी हुई है ट्यूब में और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कि चेंज नहीं होंगे। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड कि लॉ इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंडीशन इज केप्ट कांस्टेंट। जब कंडीशन रहेगी ना तो 25 टोर यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल बी रिमेन फिक्स, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। यही गे-लुसेक ने कहा था कि आप 2 वॉल्यूम H2 की और 1 वॉल्यूम O2 की मिलाते हो तो 2H2 वॉल्यूम मिलता है, तो नंबर ऑफ रेशियो जो होता है रिमेन फिक्स रहता है। नंबर रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस दैट वेर रिएक्टेंट एंड गैसेज दैट वेर प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन वेर ऑलवेज इज इन ए होल नंबर। तो इनमें चेंज नहीं होता बेटा, कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपने 1 लीटर पानी पिया है तो 1 लीटर ही रहता है। these are the different example I have given here. Next है Avogadro law. According to Avogadro law, at a constant temperature and pressure, the volume of gas possess equal number of molecules. अगर टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रख दिया जाए तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सेम रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं रहेंगे। बट दिस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली एट ए कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो आई हैव गिवन द मैटर, गो थ्रू इट टॉपिक एंड एलाबोरेट योरसेल्फ ओनली सो दैट यू कैन जस्टिफाई। बेटे मेरे से पढ़ा हुआ हमने 2 चीज़ पढ़ाई है और 3 चीज़ तुमने नहीं पढ़ी। आप पढ़ोगे, क्वेश्चन में डाउट लोगे तो कुछ मज़ा आएगा कि हाँ भाई सर हमने कुछ पढ़ा था और आई हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग दैट टॉपिक एंड आई हैव टू आस्क समथिंग। मैं बोलता हूँ भगवान करे दिसंबर में स्कूल खुल जाए और आप मेरे से इंटरेक्ट हो, पूछो सर ये कैसे हुआ था, तो दैट विल सो नाइस ऑफ यू। तो नेक्स्ट इसका यह है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपके लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लिसन केयरफुली। ओके, V इनवर्सली 1/P, V डायरेक्टली T, V डायरेक्टली N मोल्स। सभी में V आ गया तो इक्वेशन क्या बनी? V डायरेक्टली T इंटू N अपॉन में P एंड द प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस बाई R। तो P को रिप्लेस करके V के पास ले जाओ तो बन जाएगा इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, दैट वी कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। आप कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बना सकते हो और R have its own significance and that significance you have to discuss. Thank you. Stay at home, remain safe. डाउट हो तो बेटा फ़ोन कर लिया करो। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।